ऑनलाइन गेमिंग की वजह से किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली तो कई लोग कर्ज में डूब गए और उनकी जिंदगी तबाह हो गई। ऐसी खबरें आए दिन पढ़ने को और सुनने को मिलती हैं। इसे देखते हुए सरकार अब बैटिंग या जुआ लगाने वाली सभी ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने जा रही है। यहाँ तक कि जिस किसी ऑनलाइन गेम में पैसा जुड़ा है, चाहे वो गेम स्किल का हो या फिर चांस का, उन सभी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने देश भर में बढ़ती ऑनलाइन सट्टेबाजी और इससे जुड़ी लत, धोखाधड़ी और आर्थिक नुकसान की चिंताओं को देखते हुए एक बड़ा निर्णायक कदम उठाया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी गई। ये कानून देश में तेजी से फैलते वर्चुअल गेमिंग सेक्टर को नियमित करने और डिजिटल सट्टेबाजी जैसी गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लगाया जा रहा है। इस बिल का मुख्य मकसद है भारत में ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सट्टा लगाना अपराध घोषित करना। गेमिंग की लत, धोखाधड़ी और राज्यों में कानूनों की असंगतता पर इस विधेयक या बिल पर खासतौर पर फोकस किया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू हुए तो ऑनलाइन सट्टा अपराध माना जाएगा। अधिकृत प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करने पर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स पर भी कार्रवाई संभव होगा। अवैध सट्टाबाजी में 7 साल की जेल और जुर्माना के प्रावधान किए जा सकते हैं। जिस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिली है उसका पूरा नाम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल है। इसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग में ट्रांजैक्शंस और विज्ञापन को पूरी तरह से बैन करना होगा। यानी ऑनलाइन गेमिंग में आप पैसों का लेन देन नहीं कर सकते। अगर कोई गेमिंग ऐप ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जेल तक का प्रावधान है। कुल मिलाकर ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले ऐप्स अब इस साल बंद हो जाएंगे। ये बिल उन ऑनलाइन गेम्स को निशाना बनाएगा जिनमें वास्तविक पैसे से खेलने की सुविधा होती है, जैसे सट्टेबाजी, फैंटेसी लीग, कैसीनो स्टाइल गेम्स। देश भर में डिजिटल जुए को नियंत्रित करना, युवाओं से बढ़ती लत और आर्थिक नुकसान को रोकना, राज्यों के अलग जुआ कानूनों को एकरूप करना, अवैध और अनधिकृत गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का अधिकार देना और देश में नैतिक और सुरक्षित गेमिंग माहौल को बढ़ावा देना। एक अनुमान के मुताबिक भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 2029 तक $9.1 बिलियन अरब तक पहुंच सकती है। 2024 में 86% रेवेन्यू केवल रियल मनी गेम्स में आया, जिसका आकार लगभग $3.7 अरब रहा। विनियमन लगाएगा और फ्रॉड में से 2 सेगमेंट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, इसलिए इस बिल का नाम भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है। और जो तीसरा सेगमेंट है वो जो समाज के लिए बहुत एक बड़ी चिंता का कारण बन के उभरा है, ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुसाइड के। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, जिसके कारण एक सीरियस समस्या समाज में सब जगह से फैल गई है। सब जगह से आ रहा है उसका फीडबैक। करीब सांसद गण जितने भी मुझे मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं, उन सबकी एक डिमांड रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पे स्ट्रिक्ट कड़ी कार्रवाई की जाए।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद संजय जायसवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। संजय जी, जिस तरीके से अमित शाह जी जब बिल पेश कर रहे थे, इतना हंगामा क्यों हुआ, यहाँ तक कि पर्चे फाड़े गए, वेल में सांसद चले आए? सभी सांसद जो विरोधी दल के वो अपने अपने सीटों से विरोध कर रहे थे, वो उनका हक बनता। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद जानबूझकर वेल में आकर के जिस तरह से उन्होंने हरकतें की, बिल फाड़ा, उसका असली कारण कांग्रेस को जो ऑनलाइन जुआ की कंपनी है वह देती है और उनके हित के संरक्षक बन करके ये लोकसभा में इस तरह का कार्य करना चाह रहे थे जिससे कि यह ऑनलाइन गेमिंग बिल नहीं आए और जो फ्यूचर गेमिंग इनको सैकड़ों करोड़ रुपए देती है उसको बचाने के लिए आज इतना धृष्टतापूर्ण और इतना दुखद कार्य इन सबों ने लोकसभा में किया। तो सरकार की तरफ से अश्विनी वैष्णव ने कहा कि युवाओं को और बच्चों को कम से कम ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए भी लाई है सरकार। बिल्कुल उसी के लिए लाई है, पर तृणमूल जैसी पार्टियां जिनका खर्चा इस ऑनलाइन जुआ से चलता, ऑनलाइन गेमिंग शब्द गलत है, यह ऑनलाइन जुआ है और ऑनलाइन जुआ से जो इनके खर्च चलते हैं, अपने 542 करोड़ रुपए चंदा के जवाब में इन लोगों ने आज इतना खराब माहौल लोकसभा में बनाया। इतने डॉक्टर संजय जायसवाल जिनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चंदा ही ऑनलाइन गेमिंग से चलता है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने, क्या कहा सुनिए। नेता सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिनेश शर्मा जी साथ में मौजूद। दिनेश जी, आज के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिल पेश कर रहे थे लोकसभा में, तब उन पर बिल की प्रतियां फाड़ करके फेंकी गई और पार्लियामेंट में हंगामा किया गया, संसद में हंगामा किया गया इन बिलों पर। देखो, आप ये बिल को नहीं फाड़ा है, इन्होंने जनता की मनोभावनाओं को फाड़ा है, उसको इन्होंने एक तार किया है। जो इनकी प्रतिष्ठा थी, जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं थी, उनको इन्होंने तार किया है। इनको संसद में जो व्यवहार करना चाहिए, विपक्ष का जो नकारापन है वो आज खुलकर सामने आया है। जो बिल है जब जेपीसी में जा रहा है और जेपीसी में जाने के बाद में ये सब खुद है उसमें, आप चर्चा करो ना, आप इसकी डीमेरिट बताओ और उस पर वाद विवाद हो, लेकिन आप उसके पहले ही आप उसको फाड़ रहे हो, फेंक रहे हो, अमर्यादित व्यवहार कर रहे हो। मैं समझता हूँ ये कलंकित अध्याय जोड़ने का काम जो विपक्ष कर रहा है, ये उसके नकारेपन की सजा जनता उसको जरूर देगी। और ये जहां तक बिल की बात है, तो आप क्यों डरते हो? अगर उसमें मुख्यमंत्री का भी है, उसमें मंत्री का भी है, तो 80% 75% तो भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं डरते। भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां कोई कार्रवाई सरकार करेगी, भ्रष्टाचार के पोषक ये सारे विपक्ष के लोग अपना ये दुष्प्रचार और होल्ला मचाना शुरू करेंगे। ये भ्रष्टाचार के समर्थकों का ये जो ये कार्य है वो न केवल अमर्यादित है बल्कि ये निंदा के योग्य है। सर, ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार एक बिल लेकर के आई, लेकिन विपक्ष उसका भी विरोध करे। सबसे प्रबल विरोध किया है तृणमूल कांग्रेस ने। इसमें से तो बच्चे ये जो जुआ, सट्टा, ये सब खेलने और खिलाने वाले लोग हैं, वो तो इसका विरोध करेंगे। अब ये इस प्रकार की मनोवृत्ति कि बच्चे बिगड़ रहे हैं उसकी चिंता नहीं है, उनके सट्टेबाज चंदा देने वाले लोग उसके दायरे में आ जाएंगे, इसकी चिंता है। तृणमूल ने पूरा जहां एक सांप्रदायिक वातावरण बनाया है बंगाल में, वहीं उन्होंने जुए खेलने का अड्डा बना दिया है। ये सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेम, ये बच्चों को जो निकली हुई नई पीढ़ी है, जो भारत का भविष्य है, उसको भविष्य को बनने से पहले बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो दिनेश शर्मा जिनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस बच्चों को, भावी पीढ़ियों को बिगाड़ना चाहती है, लगातार ऐसे ऐप गेमिंग चलाने वालों का सपोर्ट कर रही है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। वहीं ऑनलाइन गेमिंग बिल पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने क्या कहा सुनिए। बीजेपी सांसद बांसुरी जी हमारे साथ में मौजूद है। बांसुरी जी, ऑनलाइन बिल आज सरकार की तरफ से लोकसभा में पेश हुआ और पारित भी हो गया, क्या कहेंगे? लेकिन विपक्ष तो इसका भी विरोध कर रहा था।
देखिए, विपक्ष तो कई बार मुझे लगता है कि जनहित के हर कार्यक्रम, हर पॉलिसी डिसीजन का विरोध करता है और कहीं ना कहीं वो केवल और केवल एक जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका ना निभाकर केवल और केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ साध रहा है। ये जो ऑनलाइन गेमिंग का जो बिल आया है, ये एक वाटरशेड मूवमेंट है भारतीय गेमिंग की पॉलिसी में। एक तरफ तो जो सोशल गेमिंग है उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक बॉडी बनाई जा रही है, दूसरी तरफ जो एडिक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप देखिए परिवार बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि जो जुए वाली गेम्स है जहां पर असली पैसा लगा के लत लग जाती है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य दांव पे आ रहे हैं, उसको कर्ब करने का एक बहुत पहल है, एक बहुत बड़ी पहल है, एक बहुत बड़ी मुहिम है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभार और अभिनंदन। लेकिन टीएमसी के सांसद इसका विरोध कर रहे थे, क्यों? टीएमसी के सांसदों पे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जिस प्रकार की अभद्रता उन्होंने सदन में दिखाई है, खास करके उनकी महिला सांसद ने जाकर माइक पकड़ने की कोशिश करी, बाद में पन्ने फाड़कर और इतनी अभद्रता करी कि पूरा का पूरा भारतीय लोकतंत्र शर्मिंदा है, भारतीय संविधान शर्मिंदा है और आज के दिन भारत का मतदाता भी उन्होंने शर्मसार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस अभद्रता की कड़ी से कड़ी निंदा करती है। आखिरी सवाल है मैम, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज जो हमला हुआ था उस पर क्या कहेंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जिस पेस पे जिस गति से दिल्ली के लिए काम कर रही हैं, मैं जानती हूं कि कहीं ना कहीं उनके विरोधियों में भय बैठा है, पर इतना जरूर कहूंगी कि जो भी उनके विरोधी हैं या जिस प्रकार का आज अक्षम्य अपराध करा है महिला मुख्यमंत्री पर इस तरह के अटैक करने का, न केवल हम इसकी निंदा करते हैं पर मैं चेताना चाहूंगी हर एक विरोधी को कि आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी फौलादी जज्बे की धनी हैं। शी इज द पीपल्स चीफ मिनिस्टर एंड शी विल कंटिन्यू कि वो उसी वात्सल्य, उसी ममत्व के साथ जनता के साथ आत्मीयता से मिलती रहेंगी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती रहेंगी। यदि बांसुरी स्वराज, जिनका कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री फौलादी जज्बे की बनी हुई हैं और उसी तरह से उसी जज्बे से आगे बढ़ती रहेंगी, काम करती रहेंगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसी बिल पर बीजेपी सांसद रवि किशन क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद रवि किशन जी हमारे साथ में मौजूद है। रवि जी, आज ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया गया लोकसभा में, क्या लगता है आपको? इसका भी विपक्ष विरोध कर रहा था। नहीं, ये गलत है। इनको विपक्ष को क्या, ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते इन लोग खुद का भी, अभी घर का भी, अपने परिवार का भी विरोध करने लगे। वो उनको एकदम वो सनक चढ़ी है, विरोध करना तो एकदम कपारे इन लोगों के चढ़ा है। क्या है रीजन, गहराई जानना ही नहीं। अरे गेमिंग ऐप बंद होने से गांव देहात का बच्चा सब, गोरखपुर में भी और अगर बगल के जिले में, बिहार में, यूपी में, मुंबई शहर में और शहरों के बड़े बच्चे सब लोग ये गेमिंग ऐप से सब एक जुआ सट्टे में कितने पैसे बर्बाद हो रहे थे, लोग पागल हो गए थे, घर अपना जमीन सब लोग बेच के कर रहे थे। ये सरकार को, मोदी जी को मैं दिल से साधुवाद देता हूँ। ऐतिहासिक बिल पास हुआ है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। हमारे प्रेजेंटली बच्चे इसके अंदर एकदम पागल हो चुके थे, एक बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा था और सब लोग नोच के खा रहे थे। आज हमारे कितने माता पिता, कितने गरीब माता पिता, मिडिल क्लास के बच्चे आज मोदी जी को सब लोग दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अद्भुत बिल, मैं साधुवाद देता हूं अपनी सरकार। सर, लेकिन अमित शाह जी जब बिल पेश कर रहे थे तो विपक्षी दलों ने बिल की प्रतियां फाड़ के फेंक दी। सर, ऐसा हंगामा किया। देखिए, वो बिल भी उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको खाली विरोध करना है। सारे बिल देश के हित में है, गरीबों के हित में, देश कल्याण के हित में है। स्पष्टीकरण रहेगा, साफ सफाई होगा कि भाई कोई भी करप्शन ना हो। बड़ा अद्भुत बिल, मैं सभी बिलों के लिए मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को दिल से साधुवाद देता। ये थे रवि किशन जी, जिनका कहना है कि विपक्ष देश के बच्चों का भावी फ्यूचर का ध्यान नहीं रख रहा है, इसलिए बिल का विरोध कर रहा है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं इस पूरे मामले पर श्रीकांत शिंदे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। शिवसेना के वरिष्ठ नेता श्रीकांत शिंदे जी हमारे साथ में मौजूद है। श्रीकांत जी, आज बड़ा बिल आया है, ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है, जिससे कि कहा जा रहा है कि युवाओं को बचाने की कोशिश की सरकार ने इस बिल के माध्यम से, लेकिन विपक्ष ने इस बिल का भी विरोध किया है। देखो, आज सबसे महत्वपूर्ण बिल
ऑनलाइन गेमिंग का, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। युवाओं ने आत्महत्या की है इस ऑनलाइन गेम की चपेट में आकर। मैंने भी 0 आवर में ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बैन लगाया जाए इसकी मांग की थी। और कई सांसदों ने भी 377 के माध्यम से हो, स्पेशल मेंशन के माध्यम से हो, इसके ऊपर बैन लगाई जाए इसकी मांग की थी। आज सरकार ने ये सभी बातें गंभीरता से ली और ये बिल को लेकर आई। इस बिल के माध्यम से सभी ऑनलाइन गेमिंग, सभी मतलब जिसके अंदर पैसों का व्यवहार होता है, आज अगर आप देखोगे तो इस ऑनलाइन गेम्स में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 करोड़ का है। इसके अंदर अलग अलग तरीके का फ्रॉड, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के माध्यम से 81,000 करोड़ का जीएसटी चोरी भी इसके अंदर पकड़ी गई है। इंदौर में 13 साल के बच्चे ने अपनी जान गंवाई सिर्फ 2,500 रुपये के लिए। फिर कई परिवारों ने, तो एक परिवार के 3 सदस्यों ने जान गंवाई 80 लाख रुपए के लिए। मेरे भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक बच्चे ने अपनी जान गंवाई, आत्महत्या की। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है, जिस बिल के माध्यम से कई युवाओं को इस ऑनलाइन गेमिंग के लत से बचाया जाए। सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था सर, अमित शाह लेके आए थे, लेकिन इसकी बिल की कॉपियां फाड़ के फेंकी गई। देखो, पहले दिन से विपक्ष यहाँ पर विरोध करने का काम कर रहा है और आज सभी मर्यादा विपक्ष ने पार कर दी है। प्रोटेस्ट करने की भी एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है, लेकिन आज वहाँ पर पेपर फाड़ कर फेंकने का काम, केओस करने का काम वहाँ पर विपक्ष के माध्यम से हो रहा था। तो मुझे लगता है ये सब जनता देख रही है कि एक महीने से सत्र चलने नहीं देने का काम विपक्ष के माध्यम से हो रहा है। सरकार अलग अलग बिल ला रही है, यहाँ पर बिल पर चर्चा नहीं हो रही इनके शोर शराबे के कारण। और